तो कैसे हो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2025 के जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पास रफली 18 क्वेश्चन हैं, तो ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में इनको क्या करें, खत्म करें और अपने हम काम पे चलते हैं बिना टाइम खराब करे। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई। अपना पहला क्वेश्चन है, एक लाइन चार्ज था जिसकी लेंथ कितनी है a/2। उसको कहां रखा गया है, एज पे रखा गया। किसकी एज पे, बीसी के। और ये अपने को क्यूब के वो कॉर्नर के नाम दे रखे हैं। एज लेंथ कितनी है, ए अपने को क्या रखी है। लाइन की डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है फ्लक्स जो इससे पास करके जाएगा। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। अगर मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, क्या अपने पास भाई एक, अपने पास एक अगर सिलेंडर है, मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, ये अपना सिलेंडर है। ये उस सिलेंडर का अगर क्या है, एक ये उस सिलेंडर का एक्सिस है। तो अगर मैं सब इतने हिस्से में बात करूं, कितने हिस्से में, इतने हिस्से में, इतने हिस्से में सिलेंडर का कितना रीजन लाई करेगा, ये कह सकते हो 1/4 ऑफ सिलेंडर पे बात हो रही है। सही है बात। तो सेम चीज यहां है भाई। इस क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल का कितना चार्ज होएगा, 1/4 होएगा। और चार्ज कितनी लेंथ पे है फैला हुआ, यूनिट लेंथ एल। ए लेंथ की बात है, बाय 4 एप्सिलॉन नॉट तुम कर दो। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सही है बात भाई। तो अपने को ऑल फेसिस से बताना था, हमने बता दिया भाई पूरे क्यूब से कितना होगा, ऑल फेसिस का काम चल गया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली अपोजिट मेटल प्लेट। दोनों की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द फील्ड विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है। अगर इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वाई में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ए वाई इंटू टी करके लिखते। ए वाई को तुम क्या लिखते भाई, क्यू ई बाय एम करके तुम ए वाई को लिख देते। तो वाई में वेलोसिटी निकालनी है, क्यू ई बाय एम कर दो। और टाइम को क्या लिख दो भाई, हॉरिजॉन्टली कितना चलना है, 10 सेंटीमीटर। कितने टाइम में, टी टाइम में। कितनी स्पीड के साथ, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के साथ। तो वहां से अपने को टाइम मिल जाएगा 0.1 डिवाइड में 10 की पावर 6 पुट कर दो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 9.1 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में। मास कितना, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। आगे फैक्टर है 10 की पावर -1, नीचे है 10 की पावर 6। तो भाई जब तुम यहां से सोल्व करके बात करोगे, कितना बचेगा तुम्हारे पास, नीचे हो गया 33 -33 प्लस 6 कितना हो गया भाई, नीचे अपने पास कितना बचता, -33 में 6 करते 27 बचता। ऊपर कितना, ऊपर 10 की पावर -20। 9.1 से 9.1 कैंसिल, क्या बचा 1.6 इंटू। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 7, ये अपने पास ऑप्शन मिलेगा, मीन्स 16 इंटू 10 की पावर 6। तो कितनी वेलोसिटी से भाई, वाई में इतनी वेलोसिटी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक डायपोल था जो कहां था, ओ पे। डायपोल मोमेंट कहां है, एक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड ए पे इतनी है। तो अपने को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड कहां पर, बी पॉइंट पे कितनी होएगी। अब डायपोल मेरा ये है इस तरीके से,
बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इक्वी में। तो देखो सिंपल सी बात है, तुमको पता है इक्वी में बी कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड केपी बाय 2r का क्यूब, कितना, केपी बाय 8r क्यूब, मैं ये लिख सकता हूं। एक्सेल में बात करें, वहां पे v होता है केपी बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है भाई 2 केपी बाय आर क्यूब, ये लिखी जाती। और ये अपने को सामने से कितनी बोली है, ई नोट। तो देखो इसको तुम ये कितना लिख सकते हो फिर, अगर ये ई नोट है तो अपने को इसके लिए बतानी है। तो देख लो कितनी आ रही वैल्यू, कितना लिख पाओगे इसको तुम। ई नोट बाय 16 आना चाहिए अपना तो आंसर यहां से भाई, क्योंकि बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, 2r की दूरी पे है, और ए पॉइंट कितनी दूरी पे है, r की दूरी पे है। लगता कुछ यहाँ पे टाइपिंग एरर है, या तो ये भी 2r होएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 8r क्यूब, इधर आ जाएगा 4r स्क्वायर। तो यहां से ये अगर अपने को ई नोट दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी, ई नोट बाय 2। तो कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, इधर 2r आना चाहिए, तो अपना ऑप्शन सी बनता है। अगर ये सिर्फ r है तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन को क्या करा गया भाई, अनडिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। कितनी स्पीड भाई, इतनी स्पीड, ठीक है। तो E बाय बी की अगर मैं बात करूं, उसको मैं V के बराबर लिख सकता था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, प्रोटॉन किस में मूव करता है, सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर। तो R को क्या लिखते हो, mv बाय क्यूबी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2 सेंटीमीटर। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जो कि कितनी होएगी। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ये लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू बी। बस किसी तरीके से यहां से बी निकालना है। मास कितना भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी 2 इंटू 10 की पावर 5। चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बी, और 2 इंटू 10 की पावर -2। जब ये फैक्टर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 27 में 5 माइनस करा, कितना बचता भाई, तुम्हारे पास बचता 22 बचता, नीचे 19 ऊपर 22, कितना बचता 10 की पावर -3। तो जब तुम चेक करते बी की वैल्यू कितनी आती भाई, 10 की पावर -3 डिवाइड में 10 की पावर -2, तो बी तुम्हारे पास आता है 10 की पावर -1। तो इसकी वैल्यू आती 2 इंटू 10 की पावर 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती 2। ये अपना आंसर बनता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, उसको कहां रखा गया है, पी पॉइंट पे, डायपोल 1 से r दूरी पर है, और यही p पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में है, किसके लिए, दूसरे डायपोल के लिए, जो खुद कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। डायपोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। तो p वाले पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कौन सा ऑप्शन सही है, अपने को ये बताना है। तो देखो पहला डायपोल कैसा है, पहला डायपोल तो अपना ये बनता है इस तरीके से, मेरा पहला डायपोल ये है p। तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में फील्ड कैसे बनती है, इक्वेटोरियल में फील्ड यही बनती है, तो E1 लिख दो। ये दूसरा डायपोल कहां है मेरा भाई, ये है किसमें, एक्सियल, सॉरी वो इक्वेटोरियल में, ये कौन सी, वो एक्सियल पोजीशन में, ये कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल में फील्ड कहां बनती है भाई, नेट फील्ड कहीं ना कहीं अपने पास पीछे की तरफ निकल के आती है भाई, सही है बात।
तो अपने को कंपेयर करके बताना है कि फील्ड कैसे कितनी क्या क्या आएगी। ठीक। अब इन्होंने यहां पे कहीं नहीं बोला कि जो हमारा ए है वो बहुत छोटा है आर से, ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा, तो मुझे प्रॉपर पूरा सोल्व करके बात करनी पड़ेगी। तो सुनना, इस पॉजिटिव वाले से फील्ड मैं कह दूं इस तरफ होएगी, और नेगेटिव वाले से फील्ड कहां होएगी, इस तरफ। ई और ई नेट अपने पास क्या आगे निकल के 2E निकल के आगे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अपने पास कौन सा एंगल, ये वाला एंगल भी कितना निकल के आ जाता, फिर थीटा निकल के आ जाता। ठीक। तो ये बताओ कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा को ये लिख सकते हो बेस बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख पाओगे। तो E2 को तुम ये लिख सकते हो कितना, 2E कोस थीटा, कितनी आई वैल्यू, 2K स्मॉल क्यू डिवाइड में, हम स्मॉल क्यू लिख के कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचता, और उधर ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। E1 को मुझे अगर लिखना पड़ता भाई, E1 को देखो मैं पॉजिटिव चार्ज से क्या लिख सकता हूं, के क्यू डिवाइड में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड में आर प्लस ए का स्क्वायर। जब तुम E1 को सोल्व करते यहां से वैल्यू कितनी, के क्यू, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बचता, ऊपर इधर क्या बचता भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इधर क्या बचता, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। तो अपने पास वैल्यू यहां ये बचती, E1 कितना आता, 4KQRA डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब तुम दोनों को कंपेयर करते हो, हमारा ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए भाई, E2, तो 4KQRA डिवाइड में कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसके बराबर 2KQA डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। चेक करो कुछ फैक्टर कैंसिल हो रहा है, के क्यू ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अब देखो कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म आ रही है, लेकिन अपने को क्या बताना है, ए बाय आर। तो एक काम करो, ए बाय आर को कितना ले लो, एक्स ले लो। तो यहां से ए को क्या लिख सकते हो, आर एक्स करके लिख सकते हो। तो पुट कर दो एक बार को, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आर, इधर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 2। जब तुम हल्का सा और इसको सिंप्लीफाई करते, 2 अंदर से आर स्क्वायर कॉमन निकल के आता है भाई, आर क्यू अंदर से कॉमन और आर 4 हो जाता है, यहां भी कितना अंदर बचता 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सामने बचता 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4। तो ये फैक्टर भी आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचता ट्वाइस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2। अब यहां से भी हम वैसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जब तुम चारों ऑप्शन ट्राई करके देखोगे तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन के लिए ये इक्वेशन मैच हो रही है अप्रोक्सीमेट। जब तुम x को कितना पुट कर दो, 3 पुट करो, 3 ट्वाइस 1 प्लस 9 कितना 10 की पावर 3/2, और इधर 1 माइनस 9 कितना भाई 8, 8 का स्क्वायर कितना भाई, चेक करो उधर 64 है। 10 का रूट कितना भाई, 10 का रूट होता है पाई, तो पाई की पावर क्यूब इक्वल टू 4।
पाई का क्यूब कितना होता है? जब तुम कैलकुलेट करके चेक करोगे तुम्हारे पास पाई का क्यूब कितना आया? पाई इंटू पाई इंटू पाई, तुम्हारे पास आ जाता है रफली 31। 31 का स्क्वायर करते कितना? 62 अप्रोक्स 64, सबसे पास यही सॉल्यूशन बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने पास क्या है भाई? एक पॉजिटिव आयन था ए और एक नेगेटिव आयन थे बी, उन पे चार्ज इतना है और उनका मास इतना है। किसी एक इंस्टेंट पे इनके बीच में दूरी कितनी है? आर। उस एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का रेशो इतना दे रखा है, पी की वैल्यू बतानी है। तो एफ ई बाय एफ जी बताना है भाई। देखो सिंपल सी बात है, के Q1 Q2 डिवाइड में जी M1 M2, अगर मैं इतना लिख दूं मेरा काम चल जाना चाहिए, है ना। 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.67 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 9.6 10 की पावर -19। चार्ज हो गया। मास 19.2 10 की पावर -27, 9.6 10 की पावर -27 और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। चेक करो, इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल, इससे ये फैक्टर कैंसिल। सही है बात। तो अपने पास फैक्टर बचा 9/19.2। ऊपर पावर कितनी बची भाई? ऊपर पावर बची -29। नीचे पावर अपने पास कितनी बची? 10 की पावर 27 और 27 54, 54 और 11 65। जब तुम सोल्व करते 9/19.2 इंटू 10 की पावर कितनी? 65 ऊपर जाके प्लस हो जाती है भाई, और फिर तुम्हारे पास वैल्यू आती है 10 की पावर कितनी? हम्म 27 27 11 19 19 -9, ऊपर तो 29 है, नीचे 27 प्लस 11 65 है। ऊपर जाके कितना हो गया भाई? 10 की पावर 36 आ जाता है अपने पास यहां से। तो यहां से जब तुम इसको सोल्व करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है भाई? 9/19.2, 0.46 इंटू 10 की पावर 36। ये अपने पास वैल्यू निकल के आती है एफ ई बाय एफ जी की। ठीक, मीन्स कहीं ना कहीं अपना जो यहाँ पे पी है वो कुछ गलत दे रखा है अपने को। अपने को क्या बताना था? मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का। ग्रेविटेशनल के लिए हमने मास लिखा और इलेक्ट्रिक के लिए हमने ऊपर चार्ज लिखा। सही है ना भाई? हमने चीजें तो सही पुट करी है, अपनी वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती थी। अपना क्वेश्चन पी इंटू 10 की पावर अगर -13 दे रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि 0.46 इंटू 10 की पावर कितना? 49 इंटू 10 की पावर -13। तो अपने को ये वैल्यू लिखनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए क्वेश्चन हल्का सा गलत है। अगला भाई, दो चार्जेस थे, इस दूरी पे रखे गए थे, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो अगर जरा तुम ध्यान दो, ये 7 माइक्रोकूलम का चार्ज कहाँ पे? x इक्वल टू +7 पे, और -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है x इक्वल टू +7, ये है x इक्वल टू -7 पे। 7 वाला चार्ज कहाँ है भाई? x इक्वल टू -7। दूरी कितनी होगी दोनों के बीच? 14। तो k Q1 Q2 बाय R तुमको एनर्जी मिल जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 28 इंटू 10 की पावर -12, एक माइनस का साइन और आएगा, 14 इंटू 10 की पावर -2, 2
-18 इंटू 10 की पावर -1 कितना, -1.8 जूल। कौन सा ऑप्शन, पहला। अगला क्वेश्चन, दो चार्जेस थे भाई -4 और 4, डायपोल बनाते हैं, यहाँ रखे गए हैं, फील्ड में रखे गए हैं। वर्क डन बताना है इक्विलिब्रियम से कितने में, 180। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये अपना फॉर्मूला बनता है भाई। थीटा 2 कितना है अपना 180, थीटा 1 कितना है अपना 0। तो जब तुम वैल्यू पुट करते माइनस पीई -1 कितना आता, 2 पीई निकल के आ जाता। और पी कितना लिखते हैं उधर, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना, -9 से 9, 18 इंटू 10 की पावर -2, ये पी तुमको मिलता। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है भाई, 72 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2। ओह सॉरी, पावर इधर -2 है ना, मैंने वो -12 दिख गया तुमको, -2, इस चक्कर में यहाँ पे कितना भाई -8 बन जाएगा तुम्हारे पास। ये सही है बात। जब तुम सोल्व करते भाई 4 7 दूनी 14, 144 इंटू 10 की पावर -4, तो कौन सा ऑप्शन बनता है, 0.014 वाला। अगला क्वेश्चन, अपने पास क्या है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड इतनी है और इसको कहां रखा गया, एक चार्ज के सामने। फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन इज इतना है, वेयर वैल्यू ऑफ पी अपने को बतानी है। एक स्क्वायर लूप भाई, जिसको किसके सामने रखा गया है, चार्ज के सामने, 1 माइक्रोकूलम का, ठीक, जिसकी साइड कितनी है, साइड है 1 मीटर। तो अब इन्होंने कहा है कि फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन इज 5/p एप्सिलॉन नोट, वेयर वैल्यू ऑफ p। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा शायद ये इनकम्प्लीट है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूरा क्वेश्चन अपने पास क्या है। अच्छा, तो अपने क्वेश्चन में ना कहानी ऐसे है कि ये हमारा इस तरीके की शेप होती है इसकी, तो अपना इतना हिस्सा भरा हुआ है, कितना, इतने हिस्से से मुझे जानना है, ठीक। तो सुनना, एक फेज से फ्लक्स कितना होता है, Q/6 एप्सिलॉन नोट, ठीक। और इस फेज को कितने हिस्से में तोड़ा गया है, 8 में। तो मेरे हिस्से में कितने आते हैं, 5। तो 5 से कितना हो जाता है भाई, 8 ट्रायंगल का बनता है एक फेस। तो एक ट्रायंगल से कितना, फेस बाय 8, तो 5 ट्रायंगल का कितना, 5/8 फ्लक्स ऑफ फेस। तो जब तुम पुट करते 5/8 8 6 48, ये अपने को उतने शेडेड वाले से क्या मिलता है भाई, फ्लक्स मिलता। तो P की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 48। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 4 चार्जेस थे, वो कहाँ थे, कॉर्नर पे, साइड ए। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में सेम चार्जेस थे, कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मिड पॉइंट पे। डिफरेंस बताना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कॉर्नर में कितने, 4, 4k/Q0² A, ये लिखा जा सकता है भाई। और डायगोनल वाले कितने पेयर बनते, 2, 2k/Q0²। और डायगोनल की दूरी कितनी भाई, a√2, ये कुछ बात बनती। फाइनल की बात करें, साइड कितनी दूरी पर है भाई,
अगर तुम साइड पर बात करो, ये तुम्हारी साइड बन जाती है एक तरीके से, सही है बात। तो तुम्हारी साइड के लिए कितनी वैल्यू भाई, तुम्हारी साइड है ये भी a/2, ये भी a/2, ये कितना भाई, √2 a/2, ये कुछ वैल्यू आती है भाई। a/2 करते जब तुम, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आती साइड की। तो यहां पे ये कह सकते हो 4k/Q0² डिवाइड में कितना, a/√2 साइड से, और सामने आमने सामने वाले कितनी दूरी पर है, वो a दूरी पर बन जाते 2k/Q0² a। ये अपने पास वैल्यू आती है। जब तुम माइनस करते डेल्टा यू निकालने के लिए, चेक करो देखो 4k/Q0² a तो कॉमन था, √2 - 1 इनसे आ गया, और 2k/Q0² a, यहां से कितना 1/√2 - 1 आ गया। तो जब तुम बात करते यहां से थोड़ा अच्छे से और सॉल्व करो, तुम्हारे पास क्या कॉमन आ जाता है भाई, जरा ध्यान से चेक करो, k/Q0² a कॉमन, 4√2 - 4 प्लस √2 माइनस कितना, 2। तो जब तुमने सोल्व करा तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आई भाई, तुम्हारे पास यहां से वैल्यू आ गई कितनी, k/Q0² a का, एक सेकंड रुको, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना था, है ना, फाइनल ये था, हाँ, तो ये इधर माइनस इधर प्लस, तो साइन उल्टे हो गए अपने, हाँ अब सही है। तो कितना भाई चेक करो देखो, 3√2 - 2, कौन सा ऑप्शन, 3√2 - 2 डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए स्मॉल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर था, उसको रखा गया कॉन्टेक्ट में किसके साथ, आइडेंटिकल स्फीयर के साथ, उस पे चार्ज इतना था, फिर रिमूव करके कहां रख दिया गया, किसी दूरी पे, फोर्स इतना लग रहा है। तो भाई जब उसको रिमूव कर दिया गया, पहले टोटल चार्ज था कितना, 10⁻⁻8, आइडेंटिकल थे तो दोनों पे चार्ज बचता कितना भाई, हाफ हो जाता, इतना बन जाता। अब फोर्स कितना दे रखा है, 9 × 10⁻³ तो k Q1 Q2 डिवाइड में r²। जब तुम करते 9 से 9 कैंसल, r² कितना आता, 4 × 10⁻⁻16 में से 3 गए, 13 बचते, 13 में से 9 कितना, -4, तो r आता 2 × 10⁻⁻2 मीटर, वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में दे रखा है 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी जिनकी डेंसिटी इतनी थी, x y z में रखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को बना के देगा। तो अगर ये अपने पास 3 वायर है, एक x में, एक y में, और एक किस में भाई, z में, ठीक, ये z वाली वायर बना दी हमने, ये x वाली वायर बना दी, और ये एक y वाली वायर बना दी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान है किसी को, 2k λ/ln r, सही है बात। या मैं ये कहूं एक तरीके से हमारा जो v है वो कितना लिखा जा सकता है भाई, वो डिपेंड करता है किस पे, ln r पे डिपेंड करता है। और इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, पोटेंशियल ओवरऑल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमारा टोटल पोटेंशियल कैसा है भाई, कांस्टेंट। तो पहली वायर जो मेरी x में है, और अगर मेरा कोई पॉइंट है P,
तो पहले के लिए जो मेरी परपेंडिकुलर दूरी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो लिखी जा सकती है कितनी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए कितनी भाई, वाई वाले वायर के लिए परपेंडिकुलर दूरी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड वाली वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है बात। बाकी के लैम्डा वाला फैक्टर कांस्टेंट है। जब तुम सबका सम करोगे तुमको सबका सम क्या दिखेगा भाई, एक तरीके से के लैम्डा वाला फैक्टर कॉमन आ जाता अपने पास, एल एन कितना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एन कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये पूरा फैक्टर अपना कांस्टेंट है, मींस ब्रैकेट के अंदर वाला भी क्या होएगा, ये भी अपना क्या होना चाहिए, एक तरीके का कांस्टेंट है। और एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनको मैं सिंपली इकट्ठे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ये पूरा फैक्टर क्या हो जाता है अपना एक तरीके से कांस्टेंट, मींस ब्रैकेट के अंदर वाला कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो मेरे पास सी ऑप्शन बन जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिख दूं बात को, सी ऑप्शन अपने को मिल गया। अगला क्वेश्चन भाई, पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, एक एंड बांध रखा है स्ट्रिंग से जो कि लेंथ कितनी है जिसकी l, दूसरा एंड कहां फिक्स है, o पे। अब कहां रखा गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया, और पहले कैसा था, रेस्ट पे। जैसे किसको ऑन करा, फील्ड को, स्पीड बताने जब उसने किसको क्रॉस करा, एक्स एक्सिस। अब क्रॉस करता करता ऐसे ही आएगा। तो ये बताओ अगर ये लेंथ कितनी बनती, ये लेंथ बनती एल कोस 60, कितनी आती वैल्यू, l/2। तो वो कितना शिफ्ट हुआ आगे, l/2 से शिफ्ट हुआ, और किसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, फील्ड की डायरेक्शन में। तो वर्क डन को क्या लिखते हो, सिंपली वर्क डन को ये लिख सकते हो फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो QEL/2 तुमको वर्क मिल जाता है। और वर्क किसके बराबर लिखा जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब तुम वहां से बात करते v स्क्वायर कितना आता, QEL/m। तो कौन सा ऑप्शन भाई v के लिए, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट अपने को दे रखा है और फील्ड में रखा गया है। डायपोल पहले कैसा है, पैरेलल, उसको क्या करना है, अपोजिट, मींस 2PE का सिनेरियो हो जाएगा वापस से। देखो वही पुराना क्वेश्चन है, -PE कोस 180 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। तो अपने को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, 2 × 10 की पावर 6 × 6 × 10 की पावर -6, 12 जूल का आंसर आ जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, डायपोल का मास m, चार्ज q, लेंथ l, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जब उसको रोटेट कराया गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/PE। अब डायपोल मोमेंट कितना भाई, डायपोल मोमेंट को तो मैं QL लिख के बात कर सकता हूं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, जब तक बात नहीं कर रखी होती, हम किसके अबाउट बात करते हैं, हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ICOM कितना लिखा जा सकता है, पहले वाला मास उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी प्लस दूसरे वाला मास उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी कितना, ml²/2 आ जाएगा। तो पुट कर देना भाई, 2π ml²/2 QLE। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन तुमको आता हो, नहीं ये तो है ना, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड के लिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे बन जाएगा। सही है बात।
अगला क्वेश्चन क्या करना है अपने को, मैच करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए शेल, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, अंदर फील्ड कितनी होती है भाई शेल के लिए 0। शीट जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, शीट के लिए कितनी भाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आउटसाइड शेल के लिए, आउटसाइड के लिए कितना के बाय आर स्क्वायर बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन, एक प्लस सिग्मा वाला एक माइनस सिग्मा, दोनों से फील्ड कहां सेम, तो फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन पहला, तो कौन सा ऑप्शन बनता है वो दिख रहा है भाई तुमको, ए के लिए तीसरा, बी के लिए दूसरा, सी के लिए चौथा, डी के लिए पहला। अगला क्वेश्चन, डायपोल था कितनी दूरी पे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, डेंसिटी कितनी है उसकी सिग्मा नोट। अब ध्यान से सोचना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाले पे कितना फोर्स लगता, पॉजिटिव वाले पे फोर्स लगता Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट 2, नेगेटिव वाले पे कितना लगता है पीछे Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो फोर्स तो बराबर लग रहा है, नेट फोर्स कितना 0, सही है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जरा चेक करो, डायपोल मोमेंट भी किस डायरेक्शन में है, वो भी सेम डायरेक्शन में अपने को देखने को मिलेगा पॉजिटिव वायर से। तो कौन सा सिनेरियो, P और E में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो स्टेबल की अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बात हो रही होगी। तो टॉर्क 0 है और नेट फोर्स, अबे ना भाई नेट फोर्स तो नहीं लग रहा होएगा इस पे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, ना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और टॉर्क कितना 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है स्टेबल वाले की। अगला पॉइंट चार्ज था भाई, फ्लक्स अपने को दे रखा है, गॉसियन सरफेस दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है, अपने को चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो -2 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू एप्सिलॉन नोट Q, यही तो करना है भाई। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट, तो कर दो ना मल्टीप्लाई, -2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4, कितना 17.7 इंटू 10 की पावर -8। तो कौन सा ऑप्शन भाई साहब, ए ऑप्शन। ठीक, तो हमने देखो 2025 के जनवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस कर लिया है, और हम अप्रैल वाली शिफ्ट पे जाएंगे, फिर 2026 के क्वेश्चन पे जाएंगे और इस तरीके से अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते चलो।